हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। तो हमने अपनी नॉवल अब शुरू की है ईट दैट फ्रॉग, जिसमें आपको 21 ग्रेट बिल्कुल अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कैसे अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हो, कैसे आप कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम को कर सकते हो। तो ये जो है ब्रियन ट्रेसी, अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो इन्होंने ये नॉवल लिखी है। बहुत ही अच्छी सी नॉवल है और ये इसका कंटेंट है, इसमें 21 चैप्टर्स है जिसमें 21 ग्रेट आइडियाज़ आपको मिलेंगे। और आज की वीडियो में हम इसका ना प्रीफेस देखेंगे, एक जिसको बोलते हैं ना प्रोलॉग, की एक्चुअल में कि पूरी नॉवल में है क्या चीज़, तो वो हम देखेंगे। इसमें जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस बुक को चूज़ किया। और जो ऑथर है उन्हें ये लगता है कि उनका ये बहुत मतलब उन्होंने ना जो ये आइडिया है बुक लिखने का, ये मतलब ना आप लोगों की लाइफ जो है ना हमेशा हमेशा के लिए पूरी बदल के रख देगा। कि उनको लगता है कि ये नॉवल पढ़ने के बाद आपको सच में एक हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी आपको टाइम को मैनेज करने में। और मतलब ना फिर उसके बाद आगे वो ये बोलते हैं कि हमेशा हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता, हमको हर चीज़ करनी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी होती है। तो उन्होंने ना मतलब एक खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। और मतलब ये भी बताते हैं आगे कि आप मतलब अपने वर्क में, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, प्रोजेक्ट्स में, मैगजीन्स जो आप पढ़ना चाहते हो, बुक्स, और अपने लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें बस उलझ के रह जाते हो। हर दिन आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती है और आज जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो आप पूरी तरीके से नहीं कर पाते हो, उसमें से भी कुछ आप कल के लिए टाल देते हो और कल आपकी और नई जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। तो ऐसे आप मैनेज नहीं कर पाते हो। और मतलब फिर उसके बाद ना आपको रिग्रेट भी होता है इस चीज़ का कि यार कभी कुछ कर पाऊँगा या नहीं, कभी मैं अपनी जो बुक्स मैंने सोची है वो पढ़ पाऊँगा या नहीं, कभी जो ईमेल्स जो पेंडिंग है वो पेंडिंग पड़े ही रहेंगे क्या, कभी कंप्लीट नहीं होंगे क्या। तो मतलब ना आप फिर उसके बाद ना अपने मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल भूल ही जाते हो कि आपकी कोई प्रॉब्लम बची भी है। अब इस रेगुलर उस लाइफ में ना बढ़ते चले जाते हो, प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करते हो कि कुछ क्रिएटिव करते हैं, जो काम आप कर रहे हो उसको थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, और फिर आप भूल ही जाते हो बिल्कुल। पहले आपको अफसोस होता है कि आप ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, फिर आप उस चीज़ की आदत डाल लेते हो, बजाय कि अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने की बजाय आप यूं ही अपने आप को आदत डाल लेते हो। और हाँ, आप ये भी कर सकते हो, मतलब ना आप अपने टाइम पे ना कंट्रोल कर सकते हो। और जब आपने अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया ना, सच में जो ये एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ है वो पूरी अच्छे तरीके से पूरी चेंज हो जाएगी। आपका काम करने का, काम से डील करने की, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, जो ओशीन में लहरों की तरह बिल्कुल बह रही है, वो जितनी गहरी है ना, आप मतलब एक दिन आप ऐसा आ जाएगा कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कर लोगे। जितनी भी ये लहरें हैं ना, इन पे भी आप काबू करना सीख जाओगे। और तब आप अपने जो आपकी एक्टिविटीज़ है, आपके जो काम हैं, जो भी है, आप उनको अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाओगे। और ना स्टार्टिंग में मतलब आप क्या करना चाहते हो कि बस आप ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहते हो सिर्फ कुछ थोड़ी सी चीज़ों को। और सच में अगर आप ये चीज़ करते हो ना, अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि सच में अगर आप कुछ गिनी चुनी चीज़ें जो बहुत ही प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप में हैं आपके लिए, अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हो और क्वालिटी के साथ करते हो ना, सच में ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। और फिर ऑथर कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा है ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, उन्होंने कम से कम भी मतलब 30 ईयर्स उन्होंने अपनी लाइफ के दिए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। पीटर ड्रकर, एलेक्स मैकेंजी एंड एलन लैकेन, स्टीफन कोवे, और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बुक्स लिखी हैं या फिर कोई सेमिनार है, बहुत अच्छे से डीपली इनको स्टडी किया है। कम से कम 100 बुक्स इन्होंने पढ़ी हैं, 1000 आर्टिकल्स इन्होंने पढ़े हैं। और इन सबको पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन जो निकाल के ये लेके आए हैं, वो इस बुक, ये वो जो रिज़ल्ट इनको मिला है, जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला है, वो इस बुक के तौर पे वो लेके आए हैं। वो सारा कंक्लूजन जो इन्होंने स्टडी किया है वो ये बुक है बेसिकली। और मतलब ना फिर आगे जो ऑथर है वो ये बताते हैं कि हर बार जब भी उनको कोई ना कोई एक अच्छा आइडिया किसी दूसरे से मिलता है, तो वो उनको ना अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने काम में खुद अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद वो जितना जो जैसा भी उनको रिजल्ट मिलता है ना, तब वो औरों को ये चीज़ सिखाते हैं। और फिर आगे गैलीलियो एक बहुत ही फेमस कलाकार है, मतलब राइटर हैं, उनके वर्ड्स में वो ये बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप कभी भी ना किसी को पढ़ा नहीं सकते हो, किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हो, लेकिन आप अगर कुछ कर सकते हो ना, तो वो सिर्फ इतना कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको सजेशन दे सकते हो, उनको अवेयर कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। क्योंकि वही है ना, देखो अब मैं आपको कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ, अब ज़रूरी थोड़ी है मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो आप सीखो, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप सीखना चाहते हो कि नहीं। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख जाओगे ना। मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ बांट रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ चीज़ों से, आपकी हेल्प कर रही हूँ। अब सीखना ना सीखना वो आपके ऊपर है। अब
आगे जो ऑथर है वो यही कहते हैं कि वो आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेवल है, और जितना ज़्यादा हायर लेवल होगा ना आपकी अवेयरनेस का, उतना ही मतलब जल्दी आप चीज़ों को कैच कर पाओगे। और जब आप एक बार इन चीज़ों को सीखते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, इन मेथड्स को अप्लाई करते हो, तो सच में आपकी जब ये हैबिट बन जाएगी ना, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एक रूटीन बन जाएगी, तो आपकी लाइफ पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मतलब ना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और फिर ऑथर अपनी खुद की स्टोरी बताते हैं। वो ये बोलते हैं कि मतलब वो अब ये बोलते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता हूँ। फिर उसके बाद आगे वो ये बताते हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे एडवांटेजेस ऐसे थे कुछ जो उनको मिले हैं। फिर आगे वो ये बोलते हैं कि जो स्कूल है मतलब वो जाना मतलब में थोड़े ना गरीब बैकग्राउंड से थे, तो स्कूल भी हार्डली उन्होंने मुश्किल से जैसे तैसे कर लिया था। ग्रेजुएशन भी उसकी उनकी ना मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी, आधी अधूरी ग्रेजुएशन छोड़ के फिर वो लेबर वर्क में जुड़ गए थे। जॉब्स तो करनी थी, पुअर बैकग्राउंड था, पैसे तो कमाने थे, तो लेबरिंग में जुड़ गए थे, उस जॉब में जुड़ गए थे और बहुत सारे ईयर्स उन्होंने इस जॉब में लगाए। बहुत ही यंग थे उन्होंने, मतलब कि ना 8 साल तक तो ट्रैवल्ड किया था इधर से उधर 5 कॉन्टिनेंट्स और अबाउट 80 कंट्रीज़ में इधर से उधर सिर्फ लेबरिंग जॉब करने के लिए ये घूमे थे। और फिर उसके बाद ना जब उनको और ज़्यादा लेबरिंग जॉब नहीं मिल रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने सेल्स में ज्वाइन किया, लोगों के दरवाजे खटखटाना और उनको एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी इस चीज़ में भी इन्होंने। सेल्स, बस सेल से सेल, एक सेल से दूसरी सेल, बस बेचे जा रहे थे सामानों को। लेकिन फिर उन्होंने खुद से एक सवाल किया, बहुत परेशान होकर खुद से एक सवाल किया, वो ये कि मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद इस सवाल ने उनकी लाइफ को पूरा बदल के रख दिया। फिर वो क्या करने लगे, जो सक्सेसफुल पीपल है ना, जो उनके मतलब उस फील्ड में जो सेल चीज़ों को बेचने जो सेल कर रहे थे, उस फील्ड में जो सक्सेसफुल पीपल थे ना, उनसे मिले, उनसे बात की कि भाई तुम क्या करते हो। जो बताया ना उन्होंने कि हम ये चीज़ अप्लाई करते थे, वही उनकी एडवाइस को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और वही चीज़ें उन्होंने अप्लाई की और सच में वो ना सक्सेसफुल बन गए और बहुत देखते ही देखते जल्दी से सेल्स मैनेजर बन गए। अब उन्होंने क्या किया, जो सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर थे ना, उनसे जाके पूछा भाई तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी है, तुम इतना ज़्यादा कैसे ग्रो कर रहे हो। फिर जो चीज़ें उन्होंने बताई वो उन्होंने अपनी लाइफ में खुद के काम में अप्लाई किया, तो देखते ही देखते उसमें भी वो और ज़्यादा ग्रो हो गए। अब उनका ये जो लर्निंग एंड अप्लाइंग का जो प्रोसेस था ना, उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से बदल रहा था और बहुत ही अच्छा बदलाव, एक पॉजिटिव इफेक्ट उनकी लाइफ में आ रहा था। अब वो क्या करने लगे, वही जो सक्सेसफुल लोग करते थे वही अपनी लाइफ में करने लगे, सेम टू सेम, और रिजल्ट भी उनको बहुत अच्छा मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, जो भी कुछ करना हो ना उस फील्ड में जो सक्सेसफुल है उसकी बात सुनो, वही चीज़ अप्लाई करो और देखना तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगी। मतलब ये चीज़ वो कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद वो ये बोलते हैं कि उनको मतलब ये लगता है कि अगर आप मतलब जो पीपल होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। फिर उन्होंने एक चीज़ कंक्लूजन निकाला, वो ये कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपनी चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं एवरेज लोगों से, और जो भी वो काम करते हैं ना वो बिल्कुल सही काम करते हैं, और जो उनका टाइम है ना वो भी एवरेज लोगों के कंपैरिजन में वो एक अलग तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। और वो लोग जो कि एक अनसक्सेसफुल बैकग्राउंड से आते हैं, वो मतलब कैसे आते हैं, मतलब क्या किस चीज़ में, एक मेंटल ट्रैप, उन्होंने एक अज्यूम कर लिया ये चीज़ कि वो ना एक मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर ना उन्होंने ये चीज़ मतलब ये अब ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि वो अनसक्सेसफुल बैकग्राउंड से थे, सक्सेसफुल नहीं थे वो बाय बॉर्न और चाइल्डहुड से ही नहीं थे। तो उन्होंने ये अपने आप में एक मेंटल ट्रैप में वो फंस गए। वो ये बोल रहे थे कि मतलब ना जो चीज़ें जो लोग हैं ना जो उनसे बेहतर कर रहे हैं वो एक्चुअल में भी उनसे बेहतर हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मतलब जो ऑथर हैं उन्हें पहले ये लगा करता था कि जो लोग उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो एक्चुअल में भी उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, वो इतने बेहतर नहीं है, वो लोग हैं। तो ये चीज़ ना बाद में उनको रियलाइज़ हुई कि भाई ये तो सच नहीं है। बस सच इतना है कि जो अपनी लाइफ में अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है ना, वो अपने काम को करने का तरीका है ना उनका थोड़ा अलग है, बस यही एक रीज़न है। और फिर उसके बाद ये मतलब जैसे जैसे वो सीखते गए ना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए, अपने काम बेहतर करने के लिए, वैसे वैसे उनका जो मतलब एक अच्छी चीज़ है ना, मतलब वो जब उनको रियलाइज़ हुई ना ये चीज़ कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, आप भी अपने काम को सही डायरेक्शन में करोगे तो आप भी एक अच्छे इंसान, एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। और बहुत वो एक्साइटेड हो गए, बहुत उन्होंने अच्छी अच्छी डिस्कवरीज़ की। फिर उसके बाद देखते ही देखते सिर्फ सेल मैनेजर बनने के 1 साल के अंदर अंदर ही वो बिल्कुल टॉप के सेल्समैन बन गए। और वो मतलब ऐसा हो गया कि अब वो ना वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज। 95 सेल्स फोर्स का जो ग्रुप था ना उनके अब इंचार्ज बन चुके थे, जो कि कुल 6 अलग अलग कंट्रीज़ में फैला हुआ था।
और जब उन्होंने ये अचीव किया था ना, वो उस टाइम पे 25 ईयर्स ओल्ड थे। और अगर मतलब देखा जाए फिर आगे वो ये भी बताते हैं कि और उन्होंने ना मतलब इस दौरान 22 अलग अलग जॉब्स की, अलग अलग कंपनीज़ में मतलब उन्होंने काम किया, और उन्होंने अपनी एक बिज़नेस डिग्री अच्छी सी यूनिवर्सिटी से भी हासिल की, और उन्होंने फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये लैंग्वेजेस भी सीखी, वो एक अच्छे स्पीकर भी बने। मतलब ये चीज़ें उन्होंने सीखी अपनी लाइफ में। जब उनका जो ये आइडिया था ना कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों से मिलो, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को सुनो और उनको अप्लाई करो, और तुम भी बन सकते हो उनके जैसे। तो वही चीज़ को अप्लाई किया और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हासिल की लाइफ में, और 500 कंपनीज़ के वो कंसल्टेंट बने, उनको कंसल्ट किया उन्होंने। और करंटली उन्होंने सेमिनार्स बिल्कुल मतलब 2,50,000 तक उन्होंने सेमिनार्स अटेंड किए हैं। उनमें सेमिनार्स में स्पीकिंग की है, मोटिवेटर बन के वो वहाँ पर गए हैं। और हर एक सेमिनार में लगभग जो ऑडियंस थी ना, कुल 20,000 से भी ज़्यादा थी। और पूरे इस करियर के दौरान एक सच्चा, बिल्कुल एक सरल, बिल्कुल सच जो है ना, सिंपल सा, वो ये था, वो ये बोलते हैं कि अगर आप बिल्कुल इधर उधर अपने माइंड को ना दौड़ा के सिर्फ एक सिंगल चीज़ के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करते हो ना, उस काम के ऊपर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रायोरिटी रखता है, बहुत नंबर 1 पे आता है, अगर आप अच्छी कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करते हो और उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट करते हो, तो ये एक ग्रेट की है, एक चाबी है आपके सक्सेस की। और देखना, आप जिस दिन ये काम कर जाते हो ना, तभी आपको अचीवमेंट, रिस्पेक्ट, स्टेटस और एक एक्चुअल इनर हैप्पीनेस होती है ना, खुशी, वो आपको मिलेगी। आपका दिल, आपकी सोल मतलब इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा ना ये चीज़ करने के बाद। और फिर आगे जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि ये जो बुक है ना, ये लिखी गई है ताकि मतलब आप लोग अपने करियर को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हांस कर सको अच्छे से। और इन जो ये बुक है इसमें 21 मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल जो उन्होंने लिखे हैं, जो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मेथड्स है, स्ट्रैटेजीज़ है जिनको आप अपने खुद की लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब ना, और बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन उन्होंने करी है हर एक अपने उसमें। और एक बहुत ना, जितना भी 21 जो आइडियाज़ है, हर एक आइडिया ना एक चीज़ पे अप्लाई होता है। तो जो भी आप एक आइडिया आप देखोगे, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखो, और उस आइडिया को सुनने के बाद आपको लगता है ना कि भाई ये वाला आइडिया तो इस वाले काम में वर्क करेगा, तो एक आइडिया एक ही परफॉर्मेंस पे वर्क करेगा, और जो बाकी का दूसरा आइडिया होगा वो दूसरी चीज़ पे वर्क करेगा। तो आप उस चीज़ को अच्छे से देखो अपने पर्सनल लाइफ में, इसको अच्छे से, आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, जब आप अप्लाई करोगे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो वन सिचुएशन है ना, वो एक आइडिया है वो एक सिचुएशन पे अप्लाई करेगा, दूसरा आइडिया दूसरी सिचुएशन पे अप्लाई करेगा। टोटल 21 आइडियाज़ हैं, और आपकी पर्सनल इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा देगा ना आपके अंदर की। और यही एक ऐसा, जो अगर आप सच में एक्शन करते हो ना, इस 21 आइडियाज़ को देखने के बाद, समझने के बाद अगर आप सच में एक्शन करते हो, तो यही आपके सक्सेस का ताला है, उसकी चाबी है, उसको खोल देगा। और सच में, और दूसरी चीज़ आपको अगर करनी है तो वो ये है कि जितना जल्दी आप सीखोगे, जितना जल्दी आप उसको करोगे, गारंटीड आप अपने करियर को बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट टू वट यू कैन अकम्प्लिश वैन यू लर्न हाउ टू ईट दैट फ्रॉग। जब आप सीख जाओगे कि उस फ्रॉग को कैसे खाना है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो आपको रोक सकती है अपने काम पूरे करने के लिए। तो अब ईट दैट फ्रॉग यानी कि उस मतलब फ्रॉग यहाँ पे क्या है, आपका टास्क है, आपकी एक्टिविटीज़ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको करनी है। और जब आप एक बार उसको खा लेते हो तो आपको करके ही रहना है, इमीडिएट एक्शन लेना है कि भाई अब तो करना ही है, अब तो मैंने उसको खा लिया, मैंने शुरू कर लिया, खा लिया मतलब मैंने अब तो कदम रख दिया भाई इस काम में, अब तो मुझे करके ही रहना है ये काम। तो यहाँ पे प्रोलॉग कंप्लीट होता है, प्रीफेस जो था, और बहुत अच्छा है ये, ऑथर ने बहुत अच्छी और बहुत डीप बातें की है। और आई होप सच में आप ना एक एक चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, आपकी लाइफ का ना आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहे, आपने इस पूरे प्रोलॉग को अच्छे से मेरे साथ समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर 1 बाद में शुरू होगा, इससे पहले इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई और नॉवल की एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई